ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, अभी क्या तैयारी वहां पर समारोह को लेकर, तस्वीर क्या जरा एक बार दिखा दीजिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की तो कोशिश है, सियासी संदेश, लेकिन ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये बिहार तक भी जाएगा। ये पटना में जो मीटिंग हुई उसके एक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ से एनडीए की जो एकता है वो इस समारोह से नजर आने वाली है। नीतीश, एनडीए की एकता ही नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों को लेकर, दलित जातियों को लेकर, और इसके साथ ही पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी बिहार में कहा था कि एक अधिवेशन के जरिए या फिर अगर कहे तो गठबंधन के जरिए जो एक मजबूती दिखाने का प्रयास है, आज यहाँ से ये भी एक प्रयास होगा कि इन सारी बातों का जवाब अपने माध्यम से दे सकेंगे। तस्वीरें पहले दिखाते हैं क्योंकि तस्वीरें यहाँ से आपको अब थोड़ी अपडेट मिल जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर मंच पर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी मंच पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अन्य मंत्री और नेतागण होंगे, खास तौर पे बिहार के नेता जीतन राम मांझी भी आज यहाँ पर आएंगे। विषय अपने अपने माध्यम से अपने अपने कयास है, लेकिन अगर बात करें तो अपना दल कमेरा ने साफ तौर पे ये कहा है कि हमें परमिशन पहले से थी और हमारी परमिशन को रद्द कर कर इनको परमिशन दी गई है। यानी वो ये बताने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना दल कमेरा के जो ये कार्यक्रम है उनमें बाधा उत्पन्न की हुई है। लेकिन अपना दल एस की अगर मैं बात कर लूं, अनुप्रिया पटेल वाले गुट की मैं बात कर लूं, तो आज इस कार्यक्रम के जरिए जो पिछड़ा, दलित और इसके साथ बिहार को लेकर जो संदेश है वो साफ करने वाली है। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब इस मंच पर आते हैं तो कौन सा संदेश देते हैं, और जिस तरह से एनडीए के जो अपने दल हैं, जो उसके साथ आने वाले दल हैं, वो किस तरह से पटेल जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, दलित जातियों के लिए आने वाले चुनाव में एकजुट होकर काम करें, इसका भी एक संदेश देने का प्रयास आज यहाँ से होने वाला है। तो विशेष है आज का ये कार्यक्रम। तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सामने आपको होर्डिंग लगी हुई दिखाई देगी। जो इनके पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। मन में क्या है, सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर सोनूलाल पटेल जी के जयंती पर हम लोग आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। उनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ से आए मिर्जापुर से पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं का आह्वान। जी जी, कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा भीड़ होने वाली है। जी जी, उससे अधिक होगा, उससे अधिक भीड़ होगी। जी, संदेश क्या जाएगा, ये भीड़ संदेश क्या देती है? 2024 के चुनाव को लेकर हम लोग सजग हैं। अच्छा, पटेल वोटों को लेकर बात हो रही है, तो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में पटेल वोटों की सहभागिता कितनी, खासतौर पर वोटों को अगर दृष्टिगत करें तो? हम लोग वैसे भी हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं, उनको चाहते हैं, बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। लेकिन कृष्णा पटेल तो कहती हैं, कृष्णा पटेल जी कहती हैं, उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि पटेल वोट हमारे साथ भी है। हमें नहीं, हम लोग बस मोदी को चाहते हैं। बस आप मोदी को चाहते हैं? बहन जी अनुप्रिया पटेल जी के हम लोग ठीक है। नीतीश, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। और भी लोग हैं कुछ। एक बार फिर से दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए इस समारोह को, वोट बैंक की नजर से अगर देखा जाए, कुर्मी वोट बैंक को, क्योंकि बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र करती है कि हम पिछड़ों के हितैषी है। अभी अशोक जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप पसमानदा मुसलमानों को देख लीजिए, तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वर्ग तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें बराबर का हक दिया जाए। तो दुबे जी, आपसे मेरा सवाल कि कैसे आप देख रहे हैं 2024 के लिहाज से आज के समारोह को? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव है। भुवन जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। एक बार अभी दुबे जी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं। जी जी, जब 23 जून को जब बिहार में विपक्षी एकता का प्रदर्शन हुआ तो 10 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब ठीक है। दुबे जी, माफी चाहूंगी, आपको रुकना पड़ रहा है। इस वक्त मयूर हमारे साथ, एक बार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओपी राजभर के साथ इस वक्त मयूर मौजूद हैं। मयूर, जरा बातचीत करिए, आज के समारोह को लेकर क्या कहना है ओपी राजभर का? बिल्कुल, देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं, अपना दल एस बर्थडे मना रहा है, सोनेलाल पटेल जी का शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से अपने वर्ग का दिखाने जा रहे हैं। आपके पास भी न्योता आया था? न्योता तो बहुत लोगों को उन्होंने दिया था। हम उस गठबंधन में तो है नहीं कि हम वहाँ जाएं। और अभी मैं आ रहा था तो देखा कि बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी लोग आ रहे हैं।
लेकिन अमित शाह जी से तो मुलाकात आपकी होती रहती है, संभवतः आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, क्या कोई बात बनने की संभावना नजर आ रही है क्या? हमारी उनकी कोई बात नहीं, न उनसे बात आज होगी। वो अपने कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने अपनी पार्टी का 1 तारीख को बैठक करते हैं और संगठन की समीक्षा करते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को जो काम दिया गया था कि चलो गांव लगाओ चौपाल, बताओ पार्टी की नीति, उस तहत जो काम उनको दिया गया था उस काम में कल समीक्षा हुई और हम लोग लगभग बड़े पैमाने पर गांव में चौपाल लगाकर, चाहे जातिवार जनगणना की बात हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात हो। लेकिन सर आज जो 2 बड़े कार्यक्रम है, अपना दल एस अलग कर रहा है, कमेरावादी अलग कर रहे हैं, दोनों के साथ उनकी बड़ी पार्टियां भी खड़ी हुई हैं। दोनों लोगों का कहना है कि ओबीसी वर्ग जो है प्रदेश का, अति पिछड़ा वर्ग जो है, वो उसको साधने की कोशिश, एक बड़ा वोट बैंक है। आप भी सर उसी वर्ग से आते हैं, ये वर्ग किसके साथ आखिरकार जाएगा? देखिए 38% आबादी अति पिछड़ों की है। ये आज़ादी के बाद कांग्रेस के साथ विश्वास किया कि हमारी हालत सुधरने के लिए हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी हमको मिलेगी, हिस्सेदारी हमारी जो होगी वो मिलेगी। लेकिन आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर वहाँ से जब वो एकदम उसका मन विचलित हो गया तो फिर वो भटकने लगा। तो फिर यूपी की सियासत में अगर बात करें या देश की सियासत में, तो कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कभी जनता दल के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी जनता पार्टी के साथ। यूपी में कभी बसपा के साथ तो कभी सपा के साथ, कि हो सकता है बसपा से मिल जाए, हो सकता है सपा से मिल जाए। लेकिन 19 साल तक इन दोनों के बीच में ये खेलते रहे, लेकिन जब हिस्सा नहीं मिला तो ठीक फिर है मयूर, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी और एक बार फिर से दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, आपको रोकना पड़ा मुझे, आप अपनी जरा बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि 23 जून को जब पटना में विपक्षी दलों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया तो आप देखें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कि 10 दिन के भीतर ही उन्होंने जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली। ये मात्र सुनील लाल पटेल जी के जन्मदिन के लिए आयोजित होने वाली कोई रैली नहीं है। ये आप देखें पिछड़े और दलित नेताओं को एकजुट करने की एक कवायद है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले शायद पहली बार इस तरह की एकता का प्रदर्शन करने जा रही है। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं, रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले जी हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हैं, भाजपा से अमित शाह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तो कुल मिला के वो जो पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी के सहारे अमित शाह जी ने 2014 में उत्तर प्रदेश की बैतरणी को पार लगाया था जब वो चुनाव प्रभारी बन के आए थे। इस बार भी कम से कम कवायद उसी ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही है और बीजेपी अपने पहले प्रयास में कम से कम ये सफल होने में दिख रही है कि जो उसको बस बनानी थी इसको लेकर कि हाँ कहीं पे पिछड़ों दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर तो नहीं पड़ रही है, कम से कम जातिगत जनगणना की जो काउंटर हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करके करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भुवन जी, आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगी जल्दी से छोटा सा, कि ऐसा तो नहीं कि ये जो एक्टिवनेस है बीजेपी की आप पर भारी पड़ जाए? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं 2024 का चुनाव देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग धरातल पे और एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर एनडीए को इतिश्री करने का काम करे। ठीक है, जल्दी से लास्ट रिएक्शन आपका अशोक जी। पीडीए आपका मुकाबला करेगा पूरी तैयारी के साथ? देखिए, वो ठगबंधन है। प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी लोग एक जगह खड़े होके निश्चित तौर पे मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। मेरा ये मानना है कि ये लाख गठबंधन करने भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फिर से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, ये 2024 ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।